Assalamualaikum guys, welcome back to another vlog. Hope you all are fine. I'm also fine, अल्हम्दुलिल्लाह. So guys, आप लोगों के सिटीज़ में ठंड की फोक की क्या सिचुएशन है? क्योंकि हमारे उकाड़ा में तो बहुत ज़्यादा ठंड आई हुई है. मेरे प्यो को पैसे सी किन्ने मेरे प्यो को पैसे बथेरे सीगे ते ਜਿਹੜੇ ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਣਕ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਆਟਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਹੀ ਕਾਫਲੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਖੋਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਚੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆਏ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਆਈਆਂ ਸੀ कहाँ से खाते थे? करनी है. ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਚੋਂਦੇ ਰਹੇ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਚਾਵਾਂ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਾ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੱਲਿਆ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? Go आप लोग अमीर ਚਾਹ थे? ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ? ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵਾਧੂ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਚਾਚਾ ਦਾ So guys, ये जहाँ ज़ेब ना नानो से पूछ रहे बातें क्योंकि नानो बता रही हैं कि जब पाकिस्तान अलग हुआ था बरे सगीर में तो सारी क्या सिचुएशन थी, तो ये नानो से पूछ रहा है. इसको पंजाबी अच्छे से बोलनी आती है इसीलिए नानो से पूछ रहा है और हमें समझा रहा था कि नानो ये कुछ कह रही हैं. और वैसे भी जब से नानो आई हुई है हमारे घर में इतना ज़्यादा खुशी वाला माहौल है क्योंकि नानो से हम लोग इतनी सारी बातें इंडिपेंडेंस की पूछ रहे हैं. वो सारी हमें बातें बता रही हैं कि कैसे कैसे करके आए थे, कि कैसे सारे इतना मुल्क में हमारे परेशानियां वगैरह सारी झेल के तो उन्होंने हमारा मुल्क पाकिस्तान हासिल किया था कैसे, और सब लाहौर आके रुके थे और फिर अपने अपने डेस्टिनेशंस पे जहाँ जहाँ उनके लोग रिश्तेदार रहते थे वहाँ चले गए. तो नानो सारी स्टोरी सुना रही थी और जहाँ जब हमें तशरीह करके बता रहा था कि जी नानो ये कह रही हैं ये कह रही हैं. अच्छा जी, तो उसके बाद जाना था मुझे अपनी फ्रेंड के घर, अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर. तो मैंने कहा चलो तैयार होके जाती हूँ. उसको मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं तैयार होके आ रही हूँ तो तुमने ये करना है कि मेरे लिए मैक्रोनीज़ बना के रखना है क्योंकि उसको पता है कि मुझे मैक्रोनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं. तो मैं उनके घर गई तो उसने पहले से मेरे लिए बना के रखे हुए थे. उसके बाद जाते ही मैंने कहा ज़रा मैं पहले तुम्हारी वीडियो अपने व्लॉग में ले लूँ, फिर आगे जाके हम लोग बातें शातें करते हैं. काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिले हैं तो बहुत सारी गॉसिप्स थी करने वाली, और वैसे भी अपनी आप फ्रेंड्स के साथ बातें करके रिलैक्स हो जाते हो. फातिमा कर लो, कोई बात नहीं. फातिमा थैंक यू फॉर मेकिंग चाय फॉर मी. फातिमा तुम्हें कब से पता है कि मुझे चाय पसंद है? यही कोई 10-12 सालों से, जब से हम एक साथ 10-12 साल हो गए हमें. हाँ, नहीं तो यार 9th में 8 तो हो ही गए हैं 9th कम से में कम। हमारी फ्रेंडशिप हुई थी जब हम लोग डीपीएस पढ़ते होते थे. हाँ, तो क्या क्या 9th मतलब 9th से अब कितना हो गया? 4-5 साल तो तुम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के लगा लो. हाँ 2 लगा लो, कितने हो 5 गए? 6 7 7-8 8 हो गए हैं. कहा तो है मेरा, ऐसे बुरा नहीं है अंदाजा. उसके बाद जी उसको बाय बाय करके मैं आ गई घर. जब मैं घर आई तो मामा लोग बना रहे थे पकोड़े और कड़ी में पकोड़े तो मस्त होते हैं. तो जल्दी से मैं आप लोगों को पकोड़ों की रेसिपी बता देती हूँ. सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि ढेर सारे आलू ले लेना है, फिर आप लोगों ने पालक ले लेनी है और अनियंस ले लेना है, उनको अच्छे से कट कर लेना है. कट करने के बाद आप लोगों ने उसके अंदर बेसन ऐड करना है, नमक ऐड करना है, ब्लैक पेपर ऐड करना है, रेड चिली ऐड करनी है, रेड चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं और सूखा धनिया ऐड करना है. इससे ये होगा कि आपके मज़ेदार से क्रिस्पी से पकोड़े जो हैं वो रेडी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे. उसके बाद जी जल्दी से चलते हैं कड़ी बनाने, सीखते हैं कैसे बनाते हैं. मुझे लगता है कड़ी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन मामा ने मुझे आज बताया कि इजीली बन जाती है. और कड़ी बनाते बनाते हमारा सारी जो हांडी थी वो कितनी ज़्यादा ख़राब और ब्लैक होगी. मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे इसका सल्यूशन बता सकते हैं कि क्यों हमारी हांडी इतनी ज़्यादा ब्लैक हो गई है. तो कड़ी बड़ी आसानी से बन जाती है. आपने सबसे पहले ये करना है कि अनियन, टमाटो, चिलीज एंड जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के साइड पे रख लेना है. फिर आप लोगों ने एक ग्राइंडर लेना है, उसके अंदर आप लोगों ने 1 कप बेसन लेना है और ढेर सारा दही ऐड कर देना है. दही ऐड करने के बाद उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है. जब वो एक मिक्सचर बन जाएगा तो उसको आप लोगों ने मिक्स कर लेना है और फिर देर तक इसको बनाते ही रहना है जब तक वो बॉयल्स ना आना शुरू हो जाए उसके ऊपर. उसके बाद आप लोग कड़ी हो जाएगी रेडी. तो कड़ी के साथ हम लोग खाते हैं बॉयल्ड राइस. तो बॉयल्ड राइस तो बड़े इजीली बन जाते हैं. पानी डालो, घी डालो, थोड़ा सा नमक ऐड करो, चावल ऐड करो और आपके बॉयल्ड राइस गर्मा गर्म रेडी हो जाते हैं.
उसके बाद जी आज जहाज़ेब से हम लोगों ने ट्रीट ली है। आए दिन हम लोग जहाज़ेब से किसी न किसी बात की ट्रीट लेते रहते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा रीज़नेबल पिज़्ज़ा मिलता है वो कबाबिश का है। तो ये ऐसे करता है कि जिस दिन उसकी ट्रीट की बारी हो तो हमें कबाबिश का पिज़्ज़ा खिला देता है, और जब हम में से किसी की बारी हो तो फिर इसको कुछ ना कुछ ज़्यादा कॉस्टली खाना होता है कि उसके पैसे थोड़े लगे और हमारे पैसे ज़्यादा लगे। यहाँ हम लोग नाना को भी पिज़्ज़ा खिला रहे थे तो नानो माशाल्लाह बड़े शौक से पिज़्ज़ा खा रही थी। और किसी ने दुरुस्ती कहा है कि जब बड़े बुजुर्ग आपके घर आते हैं तो आपके घर में ज़्यादा रौनक हो जाती है और उनकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आप लोग दुआ करें कि मेरी दादों नानों को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी अता करे, उनका साया हमेशा हमारे सर पर कायम रखे, क्योंकि उनके घर होने से बहुत ज़्यादा जो ब्लेसिंग्स हैं हमें मिलती हैं। और नानों से पुरानी स्टोरी सुन के अजीब ही किस्म का सुकून मिलता है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि जी इन्होंने कितनी ज़्यादा मुश्किलात देखी थी। जब इंडिपेंडेंस डे हुआ था, आए थे पाकिस्तान, तो बड़ा अच्छा लगता है कि कितने माशाल्लाह चीज़ें देख के फिर इधर आए हैं, इस स्टेज पे आ गए हैं और इस स्टेज पे ये अपनी खिदमत ही चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मामा ने हमें बड़ा अच्छे से ट्रेन किया हुआ, बड़ी अच्छी तरबियत की हुई है, इसलिए हम किसी भी बड़े बुजुर्ग से बदतमीज़ी नहीं करते और बहुत ज़्यादा प्यार से रखते हैं उनको। तो दादू से तो हम लोग हमेशा से ही प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारे पास वाले घरों में ही रहती हैं, और नानो कभी कभी वेकेशंस में हमारे घर आ जाती होती हैं, तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और उनको भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कराते हैं। उसके बाद जी आजकल नोज़िया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा हो गई है, ठंड में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी हो गई थी ख़राब, तो हम लोग इतनी ज़्यादा धुंध में मेडिसिन लेने गए और यार इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप लोगों को फॉग की कंडीशन देख के आइडिया हो रहा होगा कि कितनी ज़्यादा फॉग थी, और इस भरी फॉग में मैं गई थी अपनी मेडिसिन लेने के लिए क्योंकि मेरी तबीयत शदीद ख़राब हो गई थी। उसके बाद दवाई लेने के बाद हम लोग फार्मेसी रुके क्योंकि 1-2 टैबलेट्स थी जो मुझे डॉक्टर से नहीं मिली। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस डे। Stay tuned for next vlogs. Take care of yourselves. Allah Hafiz. Bye bye.